हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़्यादातर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो हिमाचल प्रदेश के ही होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है या फिर पता नहीं है, तो आज पता चल जाएगा कि एक नई वैकेंसी आप लोगों के लिए जारी की गई है। हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी ये वैकेंसी आउट की गई है। वैसे तो वैकेंसी सेंट्रल की तरफ से जारी की गई है, ऐसा नहीं है कि हिमाचल के डिपार्टमेंट के किसी वैकेंसी आई हुई है, ऐसा नहीं है। जब वैकेंसी जो होगी वो सेंटर की तरफ से जारी की गई है, पर बट हिमाचल के लिए भी वैकेंसीज ज़रूर हैं, ठीक है। तो गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट की गई है, जहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपके लिए ACIO की, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर यह वैकेंसीज आप लोगों के लिए फिलअप की जाएंगी। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, आवेदन शुल्क जो होता है वो किस तरह आपसे लिया जाएगा, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर की जाएगी इस वीडियो में। तो हमारे हिमाचल के लिए भी ये वैकेंसीज़ हैं, तो ज़रूर लोग आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो। चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आई है, बट खैर हम इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इस जो ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, इससे भी आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक हिसाब से यह भी एक नोटिफिकेशन के तौर पर ही आप लोगों को बताई जाएगी। जैसे कि मैंने थोड़ी ही देर पहले आप लोगों को बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं। ऑल इंडिया लेवल वैकेंसी है, बट हमारे हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसीज ज़रूर आई हुई हैं। बताऊंगा किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो आपको आखिर में पता चलेगा कि किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसीज होंगी। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में 995 पदों पर की जा रही भर्ती 15 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा। और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जो है 25 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 11 एग्जीक्यूटिव के पद के लिए यह भर्ती निकाली हुई है, जिसका ACIO जहाँ पर लिखा हुआ था ACIO, उसी की फुल फॉर्म यही है कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है। ग्रेड 2 की वैकेंसीज होंगी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी यह रहती है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर। तो यह वैकेंसी जो आउट की गई है वो डिपार्टमेंट है हमारा गृह मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यह एक भर्ती निकाली गई है आप लोगों के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि आप लोगों को बताई गई है कि 25 नवंबर 2023 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 15 दिसंबर 2023। और इसी के साथ अभी तक परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई है, यानी जो आपका टेस्ट होगा, क्योंकि इस तरह की वैकेंसीज में आपको टेस्ट ज़रूर देना होता है, वो भी एक एक नहीं, दो दो टेस्ट आप लोगों को देने होते हैं। अब बताऊंगा कि सबसे पहले मेन पॉइंट्स कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो किस तरह की होगी। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के इन पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा, यानी पहले आपका एग्ज़ाम होगा, और अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, बाद में आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि कितना आपको फ़ीस देनी होगी इस एप्लीकेशन फ़ॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जो मेल कैंडिडेट्स, साथ ही उनकी कैटेगरी अगर जनरल, EWS और OBC है, तो उनको 550 रुपये देने होंगे, जबकि आरक्षित श्रेणी जैसे कि SC ST वगैरह जो हैं, उनको 450 रुपये जो है वो फ़ीस यहाँ पर देनी होगी। अगर सैलरी की बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के इन पदों के लिए बेसिक पे जो है वो 44,000 लगभग 45,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी, और 1,42,000 तक आपकी सैलरी जो हो जाएगी। इसी के साथ DA, SA और HRA, TA वगैरह जो होंगे वो आपको सुविधाएं अलग से दी जाएंगी, मतलब आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी इसमें। कैसे अप्लाई कर सकते हो, यह महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्या करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट mha.government.in पर जाकर जो है वो आप अपनी जो उम्मीदवारी है उसे फिलअप कर सकते हो, और पात्रता से संबंधित सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो आप mha.government.in, जो मैंने पहले नंबर पर साइट ओपन की हुई थी, वहाँ से जाकर भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नहीं तो किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर आप सर्च करोगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO के पद कैसे फिलअप करें, तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। हमारा काम है आपको इंफॉर्मेशन बताना, बाकी किस तरह फॉर्म अप्लाई करने हैं वो आप चाहे साइबर कैफ़े से, चाहे वो आप किसी और की वीडियो देखकर भी पता लगा सकते हो। और इसके लिए क्या आपके लिए एज क्वालिफ़िकेशंस रखी गई हैं, तो IB के इन पदों के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन साथ जो है पास की हो, यानी BA BSc BCom तो आप होने ही चाहिए। साथ ही आपकी जो एज है वो भी 18 से 27 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। और
यह ध्यान रखें कि नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ने के बाद ही आवेदन आपको करना है। किसी भी अभ्यर्थी का गलत भरा हुआ फॉर्म जो होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चाहे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, मतलब वो ऑफ़िशियल साइट पर लेकर मैं आपको ज़रूर गया था, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन हमसे जो डाउनलोड नहीं हो रही है। बट एक नोटिफ़िकेशन आप लोगों को ज़रूर क्लियर कर दूँगा कि हमारे हिमाचल के किस-किस डिस्ट्रिक्ट के लिए ये वैकेंसी आउट की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर है। जो लोग यहाँ पर देख रहे थे कि हिमाचल के लिए वैकेंसीज़ हैं या फिर नहीं है, तो वो यहाँ पर देख सकते हो हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िलों के लिए तो एक सिटी ऑफ एग्ज़ाम्स बनाए गए हैं। तो हमारे हिमाचल के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने के लिए एग्ज़ाम बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके हिमाचल के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, यानी बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किसी भी 3 डिस्ट्रिक्ट में जाकर आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हो। यह क्लियर करना था कि ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे हिमाचल के लिए कोई सेंटर नहीं है, हमें कहीं पंजाब में जाना पड़ेगा या फिर जम्मू में जाकर एग्ज़ाम देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3 सेंटर्स आपके लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो दोस्तों थोड़ी-सी डिटेल अगर मैं आपको एग्ज़ाम की दूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो एग्ज़ाम किस तरह का होगा। सबसे पहले एक टायर 1 होगा आपका और टायर 2, मतलब जब आप रिटर्न देने जाओगे तो 2 तरह के एग्ज़ाम होंगे। सबसे पहले तो आपके 100 क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, जिसमें आपके करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, आपका मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश आएगा, ठीक है? 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 नंबर का यह क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी इसकी 1/4, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। फिर इसी के साथ आपका एक टायर 2 होगा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ऑफ 50 मार्क्स होगा, जो एक हिसाब से एस्से होता है। यानी ऐसे आपको लिखना होता है, 30 नंबर का होता है। जिसकी इंग्लिश वगैरह अच्छी है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 घंटे का इसमें भी समय दिया जाएगा, 50 नंबर होंगे। इसी के साथ इंटरव्यू जो होगा वो होगा आपका तीसरा चरण। तो इंटरव्यू में अगर आप क्लियर हो जाओगे, यह 100 मार्क्स का होगा डायरेक्ट, टाइमिंग इसमें कोई नहीं बताई गई है। तो अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्लियर कर दी गई है आप लोगों के समक्ष। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।